नमस्कार, आज दिनांक 30 मार्च। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। न्यूज बुलेटिन में मैं अमोल खुड़े आपको रूबरू कराता हूं शहर में घटे विभिन्न घटनाओं से। शुरुआत करेंगे जीने की राह इस सुविचार माला से। जीने की राह के बाद अब देखेंगे दिन भर के खबरों की टॉप हेडलाइंस। शहर में चोरों के टोली की पुलिस को मिल रही खुली चुनौतियां, एक के बाद एक साहसी चोरी की वारदातें हो रही उजागर। बाल मजदूरों के भरोसे अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं कुल्फी बनाने वाले। चिलचिलाती धूप में शहर भर घूमकर कुल्फियां बेचने के काम पर लगे दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आदिवासियों के खुशियों और उत्साह भरे गूंज से गूंज रही मेलघाट की वादियां। फगुआ मांगकर पारंपरिक होली मना रहे आदिवासी। दिख रहा होली के हुदंगड़ का मनोहारी और पारंपरिक रूप। गुड फ्राइडे की बधाइयां बांटी जा रही शहर में। चर्चों में हुए विभिन्न कार्यक्रम। ईस्टर संडे तक होंगे कई कार्यक्रम संपन्न। धूमधाम से मनाया जा रहा गुड फ्राइडे। विवादित आसाराम के विवाद के छींटे उड़े अमरावती शहर में भी श्याम मानव के विवादास्पद व्याख्यान की शिकायत पुलिस ने दे दी आसाराम अनुयायियों ने। ये थी आज के टॉप हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है, आजा घर आजा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। आपले प्रतिष्ठान असेच देखणे असेल, आपले घर असेच सुंदर असेल, आपल्या घरातील वस्तू उच्च क्वालिटीच्याच असेल, पूनमची गुणवत्ता आणि सेवा जी तुमच्या सोबत असेल। पूनम सोफा अँड चेअर्स, आकर्षक सोफा, चेअर्स व इतर सर्व फर्निचर। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, ब्रँडेड प्लायवुड अँड लॅमिनेट्स, फर्निचर ॲक्सेसरीज, ऑटो गॅस सेन्सर चिमणी आणि जैन सोलरचे डिस्ट्रीब्युटर। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, नामांकित कंपन्याचे फ्रीज, एअर कंडिशनर, LCD, LED, वॉशिंग मशीन्स। पूनम प्लायवुड अँड हार्डवेअर, मोतीनगर शोरूम, अमरावती। पूनम सोफा अँड चेअर्स, पूनम पॅलेस, बायपास रोड, अमरावती। पूनम इलेक्ट्रॉनिक्स, मोतीनगर, राजापेठ आणि वोलकट कंपाऊंड, अमरावती। चलिए आपको रूबरू कराता है दिन भर के खबरों से। शुक्रवार को महानगर में लोड शेडिंग पर आक्रोश उमड़ा दिखाई दिया। महानगर के भाजी बाजार परिसर में असंख्य नागरिकों ने लोड शेडिंग से त्रस्त होकर ये लोड शेडिंग कब बंद होगा ऐसी आर्त गुहार लगाई है। 159 बिजली चोरों के कारण हो रही लोड शेडिंग, करे कोई भरे कोई। 6 फीडरों पर धूप, गर्मी और उमस में भी भारी बिजली कटौती। 159 बिजली चोरों के कारण शहर के 6 फीडरों पर लोड शेडिंग की जा रही है और खामियाजा सैकड़ों परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। इस पर भी इन 6 फीडरों पर भारी बिजली कटौती परिसर के नागरिकों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। खोलापुरी गेट के समीपस्थ सोमेश्वर मंदिर और माड़ीपुरा पुरातन अमरावती नगरी में शामिल है। गर्मियों के दिन चल रहे हैं और सूर्य देव के प्रकोप के संग महावितरण विभाग भी यहाँ जनता से क्रुद्ध है। बिजली बंद से विद्यार्थियों की पढ़ाई से लेकर गृहिणियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बिजली विभाग का कहर जारी है। महावितरण के अधिकारी अपनी मस्ती का ऐसा बाजा बजाए जा रहे हैं कि अपने कर्तव्य को भूलते माड़ीपुरा की जनता के जानो माल से खेलते जा रहे हैं। बेतरतीब और गैर कानूनी ढंग से की गई इनकी वायरिंग, सड़े हुए खंबे, इलेक्ट्रिक पोल कभी भी धाराशायी हो सकते हैं और जनता के जानो माल पर नुकसान हो सकता है। फिर भी महावितरण
अपनी नाफरमानी की दलीलें दिए जा रहे हैं। 9:30 बजे तक की जाती, बाद में 3:30 बजे से रात को 6 बजे तक की जाती, और इधर कंटिन्यू ये 3-4 महीने से तबलीग चालू है। दोपहर को बच्चे सोते नहीं, सब बूढ़े लोग बाहर आके बैठते गर्मी के वजह से। तो ये लोड शेडिंग जो है ये कम से कम दिन भर में जो धूप के टाइम में जो रहते हैं उस टाइम तो भी लोड शेडिंग बंद होनी को ना। कितने घंटे लाइट बंद रहती है? 7 घंटे लाइट बंद रहती है आपके एरिया? लाइट बंद रहती है हमेशा, और लोड शेडिंग दिन में दिन बढ़ रहा है। सकाळी 3.5 घंटे, संध्याकाळी 3.5 इतक्या वर्षी उन्हाळ्यामध्ये खाली पडला होता जळून. हाँ बस त्यांनी तो एक तुकडा आणून एंड करून लटकून दिला तो. हाँ आज आहे इथे अचानक लोक परेशान होऊन राहिले, हे लवकरात लवकर बंद झालं पाहिजे. हमारे मोहल्ले में 2-2 महीने के बच्चे हैं, इतनी परेशानी जा रही है कि पूछो मत. मागं पूर्ण हा वायर पेटलेला होता ना, हाँ त्याच्यामुळे आमच्या घरात खूप जळलं होतं ना, पडदा वगैरे जळला होता. के अंदर हमारा एक ही मकान है और उसके अंदर अंधेरा रहता है. अंधेरा रहता है आप बोल रहे हैं. ये पोल नंबर ये है, और हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर यहाँ पर एक लाइट भी लगा हुआ है. तो ये गली के अंदर लाइट दो नहीं तो ये लाइट तो है लगा हुआ है, मगर ये बंद चालू हो जाता ना. आते नहीं महीना 1-2 महीने हम कंप्लीट अच्छा करते हैं. कंप्लेंट देते मगर कोई आता नहीं. ये गली के अंदर भी अंधेरा इतना गिरता है. हाँ, हाँ. और एक ही मकान है हमारा इधर. कोल्हापुरी गेट माडीपुरा येथील जवळपास 9 ते 10 तास लोड शेडिंग असल्यामुळे इथले नागरिक लाईनला त्रासातले आहे. तरी इथे भरपूर लाईन जातात आणि सकाळी 6 वाजता सुद्धा लाईन जातात आणि तिकडे 9:30 पावणे वाजता लाईन येतात आणि इकडे 11:30ला जातात. 1:30ला लाईन येतात, 3:15ला जातात, तर 5:30, 6, 6:15ला लाईन येतात आणि इथले लोक भरपूर याला लाईनीला कंटाळलेले आहेत. शुक्रवार को महानगर के चर्चों में गुड फ्राइडे का त्योहार विभिन्न कार्यक्रम एवं उत्साहपूर्ण माहौल के साथ मनाया गया. आगामी रविवार तक यानी ईस्टर संडे तक महानगर के चर्चों में यह आयोजन चलेगा. ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दुनिया में अपने लोगों के उद्धार के लिए अपने पुत्र को मानव रूप में धरती पर भेजा था. ईसा को परमेश्वर की आज्ञा से लोगों के पाप क्षमा और उद्धार के लिए धरती पर दुख भोगना था. अपनी मृत्यु से पहले ईसा ने आने वाली घड़ी की तैयारी के लिए 40 दिन और 40 रातों का उपवास रखा. ईश्वर से प्रार्थना करते रहे. इस दौरान शैतान ने उनके सांसारिक रूप का फायदा उठाकर तरह तरह से उनकी परीक्षा ली और उनके कर्तव्यों से भटकाना चाहा. लेकिन ईसा अपने पिता परमेश्वर के आदेश का पालन करने के अपने इरादे में अटल रहे. उन्होंने घूम घूम कर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया. वह गिरजाघरों और सभाओं में शांति, मानवता और सच्चाई के मार्ग का उपदेश देने लगे. उनकी लगातार बढ़ रही ख्याति और अनुयायियों की संख्या ने यरूशलेम के पदासीन महायाजकों का यानी धर्मगुरुओं को चिंता में डाल दिया और ईर्ष्यावश उन्होंने ईसा को मरवाने की साजिश रची. अपनी मृत्यु से ठीक पहले ईसा जब एकांत में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, महायाजकों ने धोखे से उनकी गिरफ्तारी कर यहूदियों के तत्कालीन राजा पोंतियुस पिलातुस के समक्ष पेश किया और उन पर यह आरोप लगाते हुए कि वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं और यह ईश्वर का अपमान है, उन्हें क्रूस पर यानी लकड़ी के तख्तों पर बने एक आकार पर कीलों से ठोककर मृत्युदंड देना चाहिए. गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ने से पहले ईसा को तरह तरह से यातना दी गई, अपमानित किया गया और उन्हें अपना क्रूस ढोकर उस जगह तक ले जाने को मजबूर किया गया जहां अपराधियों को क्रूस पर लटकाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. ईसाई विश्वासियों की मान्यता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के उद्धार और उनके पापों की क्षमा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया. इस याद में ईसाई विश्वासी गुड फ्राइडे मनाते हैं. ईसा मसीह के दुखों को याद करके इस दौरान उपवास रखते हैं, शोक मनाते हैं. इस दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जाती है. मान्यता है कि परमेश्वर का पुत्र होने के कारण ईसा मसीह अपनी मृत्यु यानी शुक्रवार के तीसरे दिन रविवार की भोर जी उठे और उनके जी उठे का कार्यक्रम यानी ईस्टर मनाया जाता है. इस दिन गिरजाघर में धन्यवाद की प्रार्थनाएं अर्पित की जाती है और घर घर खुशियां मनाई जाती है.
जिला परिषद स्थित ग्रामीण पुरवठा अंतर्गत अधिकारी श्वेता बनर्जी के घर पर विगत रात चोरों ने साहसी सेंध लगाई और अपने अस्तित्व को पुलिस विभाग से कोई खतरा नहीं है ये साबित कर दिया। महानगर में चोरियों की श्रृंखला ही बदस्तूर जारी है और चोरों ने पुलिस महकमे को खुली चुनौती दे रखी है। इस चुनौतियों पर पुलिस महकमा कितना खरा उतरता है ये भी देखना है। अभी ठीक रंग पंचमी के दिन सिटी कोतवाली के ठीक सामने पुलिस विभाग के नाकों नीचे के बाल नोचते चोरों ने एक मोबाइल शॉप से लाखों का एवज लंपास किया। पुलिस या गश्त के बावजूद चोर अपना कारनामा बताए बगैर नहीं रहते। दिनांक 29 मार्च को स्वस्तिक नगर में स्थित एक अपार्टमेंट में जेडपी के अधिकारी श्वेता बनर्जी के घर चोरी की गई। श्वेता जी अपने रिश्तेदारों से मिलने नागपुर गई होने से इस घरफोड़ी को अंजाम दिया गया। विशेष बात यह है कि संपूर्ण बिल्डिंग के आजू बाजू के सभी फ्लैट्स के दरवाजे बाहर से बंद करके इस घरफोड़ी को अंजाम दिया गया। श्वेता बनर्जी की गैरहाजिरी से चोरी के सामान तथा रकम की जानकारी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। होली का त्योहार भले ही अलग अलग शहरों में अलग अलग रूप से मनाया जाता हो, पर आदिवासियों की होली सबसे अलग होती है। होली का यह त्योहार आदिवासियों के लिए दिवाली से भी ज्यादा उत्साह भरा होता है। हम आदिवासी लोगों से सीधे आप तक आदिवासियों की होली पहुंचा रही है। देखिए आदिवासियों की आकर्षक होली। आदिवासी बहुल क्षेत्र मेलघाट की वादियों में बहरहाल आदिवासियों के उत्साह की गूंज है। होली का हुदंगड़ वैसे तो सभी को प्यारा लगता है, लेकिन आदिवासियों के लिए होली दीपावली से ज्यादा महत्व रखती है। काम के तलाश में मेलघाट छोड़े सभी आदिवासी होली पर घर लौटते हैं। रास्तों से गुजरने वाले वाहन रोककर होली का फगुआ मांगा जाता है। होली पर आदिवासियों की फगुआ मांगने की रीति से सभी परिचित रहने से भरपूर फगुआ आदिवासी इकट्ठा करते हैं और इन्हीं पैसों से मनाते हैं होली अनूठे पारंपरिक ढंग से। इनका उत्साह, नृत्य सभी कुछ लुभावना ही होता है। इन्हीं उत्साह भरे पलों से कुछ पल आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए कैसी है यह पारंपरिक होली। तो होली का आप आदिवासी लोग होली का त्यौहार अच्छे खासे मनाते हैं, आप बड़े उत्साह से मनाते हैं। सबसे बड़ा त्यौहार रहता है आपका आदिवासियों का होली। होली के 5 दिन, पंचमी तक होली जब तक चलती है, होली के 5 दिन में आपके क्या क्या त्यौहार के रूप में आप मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं आप अपना ये त्यौहार परंपरागत, उसके बारे में आप माहिती देंगे। अच्छा ये देखो भैया,
हमारा ये 5 दिन तक ये नाचना गाना बिल्कुल रहते ही है। और उसका बाद में क्या हाँ बोलो 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 क्या क्या करते तुम 5 दिन के अंदर फगवा मांगते क्या क्या करते? फगवा मांगने जाता सिर्फ अपना धारनी में जाता। हाँ। कहीं बाहर नहीं जाता। धारनी का सिवाय कहीं नहीं जाता। क्या होता फगवा के पैसे से क्या करते तुम? फगवा का पैसे हम जमा करता। अच्छा बस और जमा करके हाँ पूजा उजा रहता कुछ ऐसा कुछ रहता पूजा अच्छा पूजा का ये करता। अच्छा पंचमी के दिन क्या करता? पंचमी के दिन का वो मनाता। अच्छा पंचमी मनाता। हाँ बस पंचमी के अंदर क्या है तुम्हारा विशेष खास क्या है? पंचमी खास वही है सिर्फ हमारा खाना पीने का। बस खाने पीने का बस। और उस दिन वो मेघनाथ बाबा का पूजा वगैरह अपना इधर मेघनाथ नहीं है। नहीं है क्या? नहीं। खारा डेमरू में है ना? हाँ वहाँ है। तो वहाँ जाता क्या तुम? नहीं वहाँ नहीं जाता। अच्छा कुसुमगोड़ में तुम क्या पूजा करते हो? कुसुमगोड़ में अपना वही पंचमी मना लेते हो गया। उन्नति और विकास की बातें भले ही रोजमर्रा की हो गई हो, पर यह सब कुछ सिर्फ जुबानी जंग तक ही सीमित रहता है। असल में समस्या ही रहती है। इसका उदाहरण पेश है। ये अबोध बालक पूछ रहा है मेरा क्या कसूर। कौन देगा इसके सवाल का जवाब? किसी के पास इसका जवाब है? इसके बदनसीबी को क्या नाम दे? नाम दे भी तो क्या दे? कुपोषण, शारीरिक विकास का अभाव, या सभी जो कर रहे हैं उस अंधेरी का नाम इस बालक को दे दे। इस बालक की उम्र 9 साल है। उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही है पर शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। आरोग्य यंत्रणा की सैकड़ों योजनाएं कुपोषण और अन्य नामों का उल्लेख कर चलाई जाती है। इन्हीं में से किसी भी योजना के तहत क्या इसका इलाज संभव नहीं है? ऐसे ही बालकों की तस्वीरें दिखा कर करोड़ों का निधि मंजूर करवाया जाता है, लेकिन कहीं निधि मिलना बंद न हो जाए इसी डर से इस निधि का वापर कुपोषण खत्म करने नहीं बल्कि अधिकारियों का फायदा और कुपोषण जन्य बीमारियों का फैलाव निरंतर जारी रहे, ऐसे ही इस महकमे का कार्य है, जिससे प्रशासनिक और राजकीय सभी पर से भरोसा लगातार उठते ही जा रहा है। ये उल्लेखनीय। ये दवाखाने में कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे बताया, फिर ब्रांडपुर ले गए, उसमें डॉक्यूमेंट्स हो, वहाँ पे बोले कि कुपोषित नहीं है, उसका मतलब जो ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, ऐसे मतलब हाथ पैर का जैसा कुपोषित का, उसका भी करके देखिए, उसमें भी नहीं बताया कोई बात। वो हमारे को समझ में नहीं आ रहा क्या करने क्या नहीं करने। 2014 के लोकसभा चुनाव की गर्मी और तपन महसूस होना शुरू हो चुका है। होली के बहाने अप्रत्यक्ष प्रचार कर जनसंपर्क को बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में बेलघाट में यह चुनावी बिसात की तस्वीर देखी गई। स्वाभिमानी विधायक रवि राणा उनकी पत्नी को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार चुके हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होने में फिलहाल वक्त है, पर पूर्व तैयारियां करने का यही समय है। राज उद्धव का दौरा भी इन्हीं लोकसभा चुनाव के पूर्व तैयारियों का एक हिस्सा था। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, सबकी नजरें 2014 के लोकसभा चुनाव पर टिकी है और इस चुनाव की बिसात बिछाना भी शुरू हो गया है। हाल ही में विधायक रवि राणा और नवनीत राणा ने आदिवासियों के साथ होली मनाकर आदिवासी बांधवों से नजदीकियां बनाना शुरू कर दिया। राणा दंपत्ति ने आदिवासियों के रंग में रंगकर उनके साथ होली भी मनाई और जनसंपर्क को व्यापक बनाने रखने की पहल भी की। देखते हैं चुनावी तपन और क्या कुछ गुल खिलाती हैं। सभा रखने वाले ये सभा रखेंगे तो आपने जितने भी जो समस्या है जैसा है आपको बात जैसा है वो सिर्फ होली का शुभेच्छा करते थे बनाए ना ज़्यादा डिमांड 15-20 दिन बाद होने में खर्च समझ होगा सेवाई को पे ऐसे समस्या जो भी ना करे दादा समस्या। आसाराम विवाद के छींटे अमरावती शहर में भी उड़ रहे हैं। श्याम मानव के व्याख्यान में आसाराम और उनके बेटे पर अश्लीलता भरे आरोप लगाए गए हैं, ऐसा कहते आसाराम अनुयायियों ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शहर के व्याख्याता श्याम मानव के खिलाफ आसाराम अनुयायियों ने गाड़गेनगर पुलिस थाने में शिकायत दाखिल करवाई है। शिकायत में श्याम मानव द्वारा आसाराम और उनके बेटे पर अश्लीलता भरे संगीन आरोप लगाए जाने का जिक्र किया गया। श्याम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जो संस्थापक है श्याम मानव, इनका सोमवार को अमरावती में एक व्याख्यान हुआ था और विषय ज्योतिष के बारे में था, लेकिन उन्होंने विषय को छोड़ते हुए, विषय से दूर हटते हुए परम पूज्य सदगुरुदेव संत श्री आसाराम जी बापू, जो आज करोड़ों साधकों के श्रद्धा स्थान है, उनके प्रति उन्होंने कुछ अशोभनीय ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया, उनका अनादर किया
और इसमें महिलाओं का भी अपमान उन्होंने किया है श्याम मानव ने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बापूजी जैसा उन्होंने महिलाओं के प्रति बापूजी का व्यवहार ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कई इस तरीके से उन्होंने बातें की है, तो हमारी धार्मिक भावना को, हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। और उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारी जो संस्था है संत श्री आसाराम जी आश्रम ट्रस्ट, इसको भी उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है। तो इसी शिकायत को लेकर हमारे सभी आज साधक, हमारे श्रद्धालु, हमारे सभी गुरु बंधु और बहनें भी आज काफी यहाँ एकत्रित हुई है, क्योंकि उनका भी अपमान उन्होंने किया है, उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है। तो सभी एक शिकायत यहाँ पे दर्ज कराने के लिए हम गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो श्याम मानव ने जो वक्तव्य किया है संत श्री आसाराम जी बापू के बारे में, वो बहुत ही अशोभनीय है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और हम चुप नाही बैठेंगे। हमको न्याय होना खरी. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की नेहमीच बापूजींवर कुठल्या ना कुठल्या या समाजकंटकांनी कुठला ना कुठला विषय घेऊन किंवा कुठलाही एक बहाणा करून त्यांच्यावर नेहमी आरोप प्रत्यारोप हे सत्र बऱ्याच वर्षांपासून चालू आहे, हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. आणि यावेळेस सुद्धा ह्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने प्राध्यापक श्याम मानव यांनी त्यांच्या माध्यमातून बापूजींवर जे आरोप प्रत्यारोप केले आहे ते सगळ्या समाज मानवांचं मन दुखवणार आहे आणि त्यांनी लोकांची दिशाभूल केली आहे. तर त्यांचा स्वतःचा स्वार्थ त्यांनी सिद्ध करण्यासाठी ते लोकांसमोर उलटसुलट विषय ठेवून सगळ्यांच्या भावना दुखावतात आणि लोकांना सत्यापासून वंचित करत आहे. संतांपासून, संतांच्या महिमेपासून, सत्संगापासून ते लोकांना वंचित करत आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्यावर खूप कडक कारवाई घेण्यात यावी असं मला वाटतं. त्यांना अंधश्रद्धा दूर करायला लावा म्हणून जे प्रेमळ आणि भाविक भक्त आहे त्यांची श्रद्धा दूर करू नका. आगे जो ये प्राध्यापक श्याम मानव है तो ये बोलते अंधश्रद्धा, तो उसको पता होना चाहिए कि श्रद्धा जरूरी है. जब बोलना तू पैदा हुआ था तुम्हारी माँ ने तुमको बताया कि तुम्हारा बाप है, जब भी तुमको मालूम पड़ा तो ये श्रद्धा से तुमने माना. कहीं तुम सफर करते, बस में जाते, ट्रेन में जाते तो ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ता है कि अपने को बरोबर जगह पे पहुंचाएगा. सैलून में भी जाते हैं तो नाई के ऊपर श्रद्धा रखना पड़ता है, ये हमारी गर्दन इस तरह से नहीं काटेगा. तो ये अंधश्रद्धा के नाम पे संतों को बदनाम करते, अपनी हिंदू संस्कृति को बदनाम करते और अनादर करके कुछ भी बोलते तो ये समाज को, हमारे भावना को ठेस पहुंचाते, भक्तों को ठेस पहुंचाते. ये बहुत गलत बात है, इसके ऊपर रोक लगना चाहिए. सुपरिचित कवि इकबाल का हाल ही में मंगलवार को शहर में आगमन हुआ था. महानगर में आगमन पर उनका सफल ग्रुप की ओर से स्नेहिल सम्मान किया गया. कवि इकबाल के हाथों ही महानगर में सफल ग्रुप द्वारा संपन्न हुए मुशायरे की सीडी का लोकार्पण समारोह भी होने जा रहा है. महानगर में पधारे सुपरिचित कवि इकबाल अशरफी का सफल ग्रुप के पदाधिकारियों ने स्नेहिल सम्मान किया. शुक्रवार को वह महानगर पधारे थे. इसी अवसर पर उन्हें यह स्नेहिल सम्मान दिया गया. कवि इकबाल अशरफी ने सम्मान स्वीकार कर अपने विचार रखे. उसी दौरान संजय दत्त के माफी की मांग भी उठी. देखिए, मेरे तमाम जो सीनियर्स हैं, जो बरसों से मुशायरे पढ़ रहे हैं, उन सबका यही पैगाम है, दिलों को जोड़ने वाला, प्यार का, मोहब्बत का. हमारी शायरी की, उर्दू शायरी की खास तौर से खासियत है कि इसका जो मेजर पोर्शन है वो मोहब्बत और इश्क की शायरी पर है. हम हालात पर भी लिखते हैं, हालात की तरफ से भी हम बेखबर नहीं रहते, लेकिन हम किसी भी तरह की शायरी करें, बुनियादी मकसद जो है हमारा वो दिलों को जोड़ने का है. और हमारी ज़बान जो है उर्दू, उसका जो किरदार है, उसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा सेक्युलर है, गंगा जमनी है. इसी मुनासिबत से हमारी शायरी में भी जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी झलक नज़र आती है. और ये पैगाम जो है हम सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं रखना चाहते, सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि जहाँ जहाँ भी इंसानियत है, जहाँ जहाँ भी उर्दू है, ये पैगाम लेकर हम वहाँ जाते हैं. और हम एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं और एक ऐसा हिंदुस्तान हमारी कल्पना में, हमारे तसव्वुर में है कि जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, एक जगह बैठकर शायरी सुना सकें, शायरी कह सकें, पढ़ सकें. तो ये उर्दू जो है ये किसी एक कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, किसी एक फ़िरक़े की ज़बान नहीं है. कुछ दौर ऐसे आते रहे हैं कि जब
हमारे देश का थोड़ा माहौल जो है थोड़ा सा वो खराब भी हुआ है। लेकिन अगर आप ज्यादातर शायरों के बारे में बात करेंगे, कुछ शायरों की मैं बात नहीं करता जो ऐसे हालात में थोड़ा बहुत भटक भी गए हैं या जज्बाती हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ के शायर जो हैं, हमारे जिम्मेदार शायर जो हैं, उन्होंने गंगा यमुनी तहजीब को, उर्दू के सेकुलर किरदार को और इस मुल्क के अमन व अमान को हमेशा अपने जहन में रखा है, हमेशा अपनी नजर में रखा है। और हम अपनी जबान का फरोग चाहते हैं, मतलब उसकी उन्नति चाहते हैं, अपनी शायरी की प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि ये गंगा जमुनी तहजीब के साथ तरक्की करे और उन्नति करे। उसकी उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, खासकर जनप्रतिनिधियों ने? भाई देखिए, अब जिगर मुरादाबादी ने कहा था कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अब ये हालांकि बात बड़ी पुरानी हो गई, शेर भी बड़ा पुराना हो चुका है। जहां तक उर्दू की बात है, उर्दू को हमें सिखाने की कोशिश करनी चाहिए नई पीढ़ी को, और उसे आसान भी बनाना चाहिए। आज से 50 साल पहले जो उर्दू लिखी जा रही थी और पढ़ी जा रही थी और समझी जा रही थी, उसका स्वरूप ये नहीं था जो आज है। ये सब कुछ वक्त के तकाजे को ध्यान में रखकर किया गया है और अपने आप ही होता है। कोई भी जबान जो है वो अपनी उन्नति की जो पायदाने हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो खुद ब खुद तय करती है, वो वक्त के सांचे में खुद को ढालती चली जाती है। तो हम उर्दू को आसान बनाना चाहते हैं, उर्दू को ऐसी जबान बनाना चाहते हैं जो रोजमर्रा हमारे घरों में बोली जाती है। आज संजय दत्त साहब की माफी के लिए कई तरह से आवाज उठ रही है, तो आपका क्या मत है? उनको माफ करना चाहिए या उनकी जो उन्होंने जो गलती की थी उस पर उनको सजा मिलनी चाहिए? देखिए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे जहन में तो उनके पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है, दत्त साहब का, सुनील दत्त साहब का। उनकी जो खिदमात थी, उनकी जो सेवाएं थी और उनका जो किरदार था, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने जो सियासत के माध्यम से जो लोगों की सेवा की, वो नहीं भुलाई जा सकती। और वो हर तरह से लोगों के काम आना चाहते थे और हर तरह से एक अजीम इंसान थे। तो संजय दत्त उनकी औलाद है और उनके घर में तो हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज और तहजीब ने एक साथ यानी आंखें खोली हैं और उसको फलता फूलता देखा है। नरगिस दत्त का कैरेक्टर भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। रहा सवाल ये कि जो हमारे कानून का फैसला है, वो तो जाहिर है कि जज्बात से ऊपर होता है और रहना भी चाहिए। लेकिन एक शायर होने के नाते और दत्त साहब का बहुत बड़ा फैन होने के नाते और उनकी फैमिली का बहुत बड़ा फैन होने के नाते मैं तो यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ वो भुगत चुके हैं और काफ़ी कुछ एक मिसाल भी हम कायम कर चुके हैं कि कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, अगर वो देश की अखंडता के लिए या कानून के लिए कभी कोई खतरा बनेगा तो उसे भी कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और हमने किया भी है। लेकिन मेरा ख्याल है ये टू मच हो गया है और अब उन्हें माफ कर देना चाहिए। शुक्रवार को ज्येष्ठ नागरिक संघ ने उनका 14वां वर्धापन दिन मनाया। विभिन्न कार्यक्रमों से यह वर्धापन दिन मनाया गया। अमरावती में ज्येष्ठ नागरिक संघ की स्थापना हुए 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। शुक्रवार को ज्येष्ठ नागरिक संघ के सदस्य और पदाधिकारियों ने मान्यवर अतिथियों के उपस्थिति में 14वां वर्धापन दिन मनाया। 80 वर्ष से ऊपर की आयु वाले ज्येष्ठ नागरिकों का सहस्त्र चंद्र दर्शन समारोह, प्रगल्भ पुस्तिका का प्रकाशन, 75 वर्ष आयु वाले नागरिकों का सम्मान आदि कार्यक्रमों से यह वर्धापन दिन समारोह मनाया गया। समाजाकरता काहीतरी काम केलं पाहिजे, समाजाचं दायित्व यांनी फेडलं पाहिजे, ही भावना आम्ही जोपासलेली आहे आणि त्या दृष्टीने गेल्या 5 वर्षापासून आम्ही समाजाभिमुख कार्य करण्याकरता सर्व संघटनेला प्रवृत्त करतो आहोत।
त्याच्याकरता प्रबोधन करतो, कार्यशाळा घेतो आणि याच्यातून नवीन नवीन उपक्रम राबवतो. जे ज्येष्ठ नागरिक संघाचे पदाधिकारी असतील, अध्यक्ष असतील, सचिव असतील, जे काही कार्यकर्ते असतील, त्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे. अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बने, यह संकल्प दोहराते विशाल जय श्री राम जप यज्ञ अभियान 11 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. उक्त आशय की जानकारी विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक पत्र वार्ता में दी गई. विश्व हिंदू परिषद के आह्वानानुसार अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का लक्ष्य पूर्ण करने विशाल श्री राम जप यज्ञ अभियान चलाया जा रहा है. 11 अप्रैल से 13 मई तक यह जप यज्ञ अभियान चलाया जाएगा. शुक्रवार को एक पत्रकार परिषद में इस बाबत की जानकारी दी गई. प्रयाग कुंभ में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की उसके साथ साथ 7 फरवरी को धर्म संसद अर्थात विशाल संत सम्मेलन का आयोजन प्रयाग में ही हुआ, जिसमें देश भर से विभिन्न पंथों के 20,000 से अधिक प्रमुख संत उपस्थित थे. इन दोनों बैठकों में संतों ने राम जन्मभूमि के बारे में स्पष्ट निर्णय लिया है. संतों ने कहा कपड़े में रामलला, कपड़े के मंदिर में रामलला, यह अपमान है. यह अपमान हम नहीं सहेंगे. कपड़े के मंदिर में रामलला, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते करके अतिशीघ्र राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो, इसके लिए संतों ने भारत सरकार को चेतावनी दी है. रंगोत्सव से शुरू हुआ रंग पंचमी का त्योहार पूरे 5 दिन तक चलेगा. यानी आगामी रविवार तक रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा. महानगर के विभिन्न संगठनें भी रंग पंचमी का सामूहिक उत्सव बड़े ही आनंदपूर्ण वातावरण में मना रही हैं. चलिए देखते हैं कौन कौन किस किस तरह से रंग पंचमी मना रहा है. शुक्रवार को माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से आयोजित होली मिलन गण गौरव महिला दिवस आदि समारोह एकत्रित रूप से मनाए गए. होली का गीत गायन, नृत्य आदि कार्यक्रम इस होली मिलन समारोह के तहत संपन्न हुए. कार्यक्रम में राजेंद्र सोमानी, जगदीश कलंत्री, सौ सुशीला गांधी, पुष्पलता परतानी सहित अनेक मान्यवर भी शामिल थे. खंडेलवाल महिला मंडल ने भी शुक्रवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था. विभिन्न कार्यक्रम और रंग गुलाल मलते यह होली मिलन समारोह संपन्न हुआ. खंडेलवाल महिला मंडल की 100 मिलीकेश खंडेलवाल, सुनीता बोथरा आदि मान्यवर इस होली मिलन समारोह में शामिल थे. फागणी रंगीलो
देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और मिट भी कैसे सकती है जब हमारे संस्कृति की रक्षा का बीड़ा संतों ने उठाया हो। संतों की पुण्य भूमि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विदर्भ का अमरावती सदा सर्वदा से संतों का आदर सत्कार करते उनके बताए राह पर चलता आया है। उसी का स्मरण पुरातन लक्ष्मी नारायण मंदिर में दिनांक 29 मार्च को धूमधाम से संत तुकाराम बीज के कार्यक्रम में उदित हुआ। सुनिए सबसे पहले ये आवाज। यकीनन ये आवाज किसी बालक की है। उसकी मासूमियत, उसका बचपन 2 जून की रोटी कमाने मजबूर किया जा रहा है। चिलचिलाती धूप में गली मोहल्लों में घूम घूम कर गर्मी का दुश्मन आइस कांडी और आइस फ्रूट बेचने वाले ये मासूम बच्चे आम जनता को तो नजर आते हैं, सिर्फ नजर नहीं आते बाल मजदूर संबंधी विभाग के अधिकारी और हमारे माननीय जिलाधिकारी जी को। बाल मजदूरी समस्या को बाल मजदूरी दिवस पर लंबे चौड़े भाषणों तक ही सीमित कर दिया जा रहा है। स्थानीय दुकानों में, कारखानों में काम करने वाले बाल मजदूरों के प्रति स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में डूबा हुआ है। बाल कामगारों की जानकारी छुपाने वाले अधिकारियों का सरेआम पर्दाफाश सिटी न्यूज द्वारा प्रस्तुत है। शुक्रवार की दोपहर महानगर के निम्बा मार्ग पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे दुपहिया अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। इस दुपहिया पर प्रकाश और मोहन, यह 2 भाई कहीं जा रहे थे, तभी उनका वाहन अनियंत्रित होकर मार्ग पर के पेड़ से जा टकराया। इसी हादसे में दोनों भाई जख्मी हुए, जिन पर इरविन अस्पताल में इलाज जारी है। तो ऐसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। शहर में चोरों के टोली की पुलिस को मिल रही खुली चुनौतियां, एक के बाद एक साहसी चोरी की वारदातें हो रही उजागर। बाल मजदूरों के भरोसे अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं कुल्फी बनाने वाले। चिलचिलाती धूप में शहर भर घूमकर कुल्फियां बेचने के काम पर लगे दिख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। आदिवासियों के खुशियों और उत्साह भरे गूंज से गूंज रही मेलघाट की वादियां, फगुआ मांगकर पारंपरिक होली मना रहे आदिवासी। दिख रहा होली के हुदंगड़ का मनोहारी और पारंपरिक रूप। गुड फ्राइडे की बधाइयां बांटी जा रही शहर में। चर्चों में हुए विभिन्न कार्यक्रम। ईस्टर संडे तक होंगे कई कार्यक्रम संपन्न। धूमधाम से मनाया जा रहा गुड फ्राइडे। विवादित आसाराम के विवाद के छींटे उड़े अमरावती शहर में भी श्याम मानव के विवादास्पद व्याख्यान की शिकायत पुलिस में दे दी आसाराम अनुयायियों ने। सिटी न्यूज के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव भी सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर साथ अमरावती। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरों की श्रृंखला यूं ही निरंतर बने रहेंगी। आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ, देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।